नमस्कार। सभी मीन राशि वालों का इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में स्वागत है। मीन राशि कालपुरुष की आखिरी राशि है। अभी आखिरी तो है, पर आखिरी का मतलब ये भी है कि इस राशि के अंदर सभी राशियों का कहीं ना कहीं गुण है। इसी वजह से कहते हैं इसको कि भाई ये जो राशि है ना, मीन राशि, ये बड़ी ही अचंभित करने वाली राशि है। बहुत सारे गुणों को लिए हुए है, तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भी है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे गुण होते हैं। तो आज हम इसी मीन राशि के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये आपकी राशि है, आपके हस्बैंड की है, वाइफ की है, माता पिता, भाई बहन की है, दोस्तों की है, तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप खुद को जान पाएंगे या फिर अपने दोस्तों को, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका को जान पाएंगे, उनको समझने में मदद होगी। और कहीं ना कहीं आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं, खुद की तो कर ही पाएंगे। उनके जीवन के जितने भी फील्ड हैं, सब कहीं ना कहीं सब पर ही कुछ ना कुछ लाइट जाएगी। कहाँ उनके क्या गुण होते हैं, उनका स्पाउस वगैरह कैसे होते हैं, उनका खुद का नेचर कैसा होता है, करियर में वो कहाँ अच्छा कर सकते हैं, क्या उनकी खूबियाँ हैं, क्या उनकी थोड़ी कमज़ोरियाँ हैं, कौन सी राशि उनके लिए थोड़ी अच्छी रहती है, ये सब देखने वाले हैं। कौन से कलर उनको मैच करते हैं, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पहला भाव होता है कुंडली में, तो यहाँ पर कालपुरुष के पहली राशि आती है। इसके बाद ऐसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो लास्ट जो भाव पड़ता है उसमें 12वीं राशि आती है कालपुरुष। कालपुरुष मतलब जो मेष की कुंडली होती है। तो 12 में जो 12 नंबर है ना, वही आपकी राशि है, लास्ट वाली। अब लास्ट के बाद शुरुआत होती है, क्योंकि आपने सुना होगा कर्मा का चक्र होता है, समय का चक्र होता है। संसार चक्रीय व्यवस्था में चलता है। ऐसा नहीं कोई एंड है किसी चीज़ का। एक जन्म समाप्त है तो उसके बाद किसी दूसरी की शुरुआत है। तो एक तरह से जो मीन राशि है ना, समाप्ति को दिखाती है, एंड को दिखाती है, किसी चीज़ के लीन हो जाने को दिखाती है, डूब जाने को दिखाती है। वहीं दूसरी ओर इस राशि में एबिलिटी है क्रिएटिविटी की, कल्पना की, नई चीज़ों को जन्म देने की। ये वास्तव में समुद्र की राशि है। मीन तो समुद्र में होती हैं, है ना। ये राशि भी मीन जो राशि है ना, वो समुद्र से जुड़ी हुई है, पानी से जुड़ी हुई है। और समुद्र में ही जीवन की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र में ही, क्षीर सागर में नारायण शेषनाग पे लेटे रहते हैं। और इस राशि में भी अहिरभन्यु, एक बहुत बड़ा नाग जो समुद्रों में रहता है, उसका जिक्र आता है। तो उसके बाद क्या होता है, नारायण जब एक बार आपसे कहिएगा कि जब वहाँ पर होते हैं, निद्रा में होते हैं, तो एक जिसको बोलते हैं ना, विनाश होता है। कहते हैं कि भाई वो आखिर में जो हमारी प्रलय आती है, उसके बाद वो थोड़े दिन नींद में चले जाते हैं, बड़ी लंबी वाली नींद। उसके बाद फिर क्या होती है, उत्पत्ति होती है, क्रिएटिविटी होती है और संसार की उत्पत्ति होती है। तो ये एक क्रिएटिव राशि भी है। जैसे माता के पेट में बच्चा कहीं ना कहीं पानी में रहता है, फिर उसका जन्म होता है बाद में, ऐसे ही इनकी इंट्यूशन इतनी तगड़ी होती है मीन वालों की। आप अगर फंडामेंटली फैक्ट चेक करोगे तो सबसे अच्छे गायक, सबसे अच्छे पोइट, सबसे अच्छे शायर, सबसे अच्छे राइटर, सबसे अच्छे लेखक, सबसे अच्छे कुछ भी क्रिएटिव करने वाले डांसर, सबसे अच्छे आर्टिस्ट मीन राशि में पैदा होते हैं। किसी भी आप ऐसी उसमें चले जाओ जहाँ पर ना कोई आर्ट एस्थेटिक से संबंधित कोई रिप्रेजेंटेशन है, कोई प्रोग्राम है, वहाँ पर आप पाओगे कि ये लोग, बहुत सारे मीन राशि वाले आपको लोग मिलेंगे, क्योंकि इनका जन्मजात इंटरेस्ट होता है क्रिएटिविटी में। क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए क्या ज़रूरी है, डूब जाना, मिट जाना। जब शायर या कोई राइटर है अपने आप में, खुद में जब डूब जाता है, अपने विचारों में खो जाता है, तब कविता निकलती है, तब लेखक बनता है, तब एक पिक्चर बनती है, तब कुछ ऐसा होता है जो दूसरे वर्ल्ड का है, जो दूसरी दुनिया का है, जो एकदम से नया है। इसी वजह से 12वें भाव को कुछ लोग फॉरेन लैंड भी कह देते हैं। तो नई चीज़ों को, आर्टिस्टिक चीज़ों को खासकर मनुष्य के जीवन में लाने वाले भी कौन सी राशि वाले होते हैं, मीन राशि वाले होते हैं। पूर्णतः जल राशि है ये। ऐसे तो कर्क राशि भी जल राशि है, वृश्चिक राशि भी जल राशि है, पर ये बहुत बड़े गहरा सागर है, समुद्री नमक है। कर्क राशि वाले परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, देश से बहुत प्रेम करते हैं,
वृश्चिक राशि वाले भी अपने स्पाउस से बहुत प्रेम करते हैं और कहीं ना कहीं पुराने इमोशंस को थोड़ा सा बहुत दबा के भी रखते हैं। पर वृश्चिक, ये जो मीन राशि वाले हैं ना, पूरी दुनिया से प्रेम करते हैं। इसमें ऐसे लोग पैदा हुए हैं, ऐसे संत पैदा हुए हैं, ऐसे योगी पैदा हुए हैं, स्पिरिचुअल लीडर पैदा हुए हैं इस राशि में। क्योंकि योगी हो गए, संत हो गए, स्पिरिचुअल लीडर हो गए, वो किसी एक व्यक्ति से ज़्यादा प्रेम नहीं करते, किसी एक से बहुत ज़्यादा नहीं बनते, पर उनका प्यार सभी के लिए होता है। तो ऐसा नहीं कि हर मीन राशि वाला संत है, पर मैं बता रहा हूँ कि इस राशि की खूबियाँ क्या हैं। ज़्यादातर जो संत हैं, योगी हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, टीचर्स हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, फिलोसोफर हैं, वो इस राशि में पैदा होते हैं जो मीन राशि है। अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, थोड़े से दूसरों से अलग होते हैं, सबको समझ लेते हैं, सबके हिसाब को, इनके पास किसी को डिस्कम्फर्ट नहीं होता और ये सबको समझ भी लेते हैं। वो बात अलग है कि इनको लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि ये हर एक इंट्यूशन है, इनका सपने कहीं सच हो जाते हैं, इनको एक आइडिया हो जाता है व्यक्ति के आसपास ही कि कैसा व्यक्ति होगा। जैसे कुछ जीव हैं पृथ्वी पर, जैसे ऊंट बोलते हैं कि 50 किलोमीटर से पानी अगर कहीं हो तो उसको पता लग जाता है। सांप जो होता है ना, वो अंधेरे में भी अपने शिकार को पकड़ लेता है, क्योंकि वो ना थर्मल, उसके ऊपर उसको ना हीट वेव जो दिखती नहीं है उनको पहचान लेता है। ऐसे ही ये व्यक्ति से बात करके, देख के, किस तरह के उसके हाव भाव हैं, समझ जाते हैं इसके मन में क्या चल रहा होगा। ये बहुत बड़ी ताकत है मीन राशि की, जो कई जल राशियों में है पर इतनी किसी में नहीं है जितनी मीन में है। ख्याल में खोने वाले, अपनी कहानी में थोड़े से रमे रहने वाले, अपनी ही दुनिया में रहने वाले, अपनी दुनिया में रहे बिना आप कुछ बहुत बड़ा नया क्रिएटिव कर भी नहीं सकते। बॉर्न एक्टर, मतलब जन्मजात एक्टर है, मतलब इनको एक्टिंग में रुचि हो या ना हो, पर अगर ये चाहें, जब इनका मन हो, तो ये किसी भावना को छुपा सकते हैं। अंदर से खुश हो तो बाहर से दुख दिखा सकते हैं, अंदर से दुख हो तो बाहर से फिर भी स्माइल रख सकते हैं और आपको पता नहीं चलेगा। क्रिएटिव फील्ड में तो होते ही हैं, वैसे भी इनमें ये एबिलिटी होती है। अक्सर इनको नेम फेम सेकंड हाफ में मिलता है, संघर्ष काफ़ी रहता है और इनको ये आभास रहता है कि मेरे साथ कोई है, कोई तो है जो मेरी सहायता करता है, कोई तो है जब मेरे बात बिगड़ जाती है और कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। उस ऊपर वाले का एहसास, उस ऊपरी शक्ति का एहसास, उस ईश्वर का, प्रभु का एहसास इनके मन में अक्सर देखा गया है, चाहे फिर किसी भी फील्ड में हो। अक्सर ये लोग स्पिरिचुअलिटी को, धर्म को बहुत गहराई से जानते हैं। वो किसी बाहरी मंत्र पूजा के साथ साथ, हो भी सकता है ना भी हो, एक इंटरनल कनेक्शन महसूस करते हैं इस ऊपर वाले के साथ, उस ईश्वर के साथ। खाने का इनको शौक़ होता है, मतलब इनको खाना, घूमने का भी काफ़ी शौक़ होता है, क्योंकि 12वीं राशि घूमने की भी है, ट्रैवल की है, यात्राओं की है। तो फॉरेन ट्रैवल अगर पॉसिबिलिटी है या कहीं बाहर जाने को मिलता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, घूमना बहुत अच्छा लगता है। वाटर इनको बड़ा पसंद आता है, अगर समुद्र के किनारे जाना है, इनका घर समुद्र के आसपास हो या कभी गए हों तो जल के आसपास घूमना, खास करके नाइट में इनको बड़ा अपने आप ही इनको ना अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, क्योंकि राशि ही समुद्र की है। कई बार ऐसे लोग समुंदर या जल से इनडायरेक्ट या डायरेक्टली जुड़े हुए काम, जैसे नेवी में हैं या जहाँ पर कोई टूरिस्ट प्लेस होता है ना, वहाँ पर कुछ लोग जो समुद्र के किनारे कुछ एडवेंचर है, कुछ करते हैं, कुछ किसी भी तरह से सी से जुड़े हुए देखे गए हैं। सपने इनको आ जाते हैं, कभी कभी इनको ना सालों बाद क्या होगा उसका आभास पहले से ही होने लगता है और फिर बाद में इनको आश्चर्य होता है कि ऐसा मेरे को फील हो रहा था कि ऐसा हो सकता है और वास्तव में ऐसा हुआ। और कुछ तो इनमें से ऐसे भी लोग हुए हैं जो वास्तव में, जिन्होंने प्रेडिक्शन दिए हैं इस तरह के कि इतने साल बाद ऐसा होगा। तो इस तरह के जो लोग जो भविष्य को देख लेते हैं, जो ऐसे लोग हुए हैं वास्तव में, उनमें से बहुत सारे मीन वाले होते हैं। एक्सोटोरिक स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्योतिष, टैरो, एक तरह का कहिए ऐसी विद्याएं जो अभी तक पूर्णतः, उसमें एक्वेरियस जो है ना वो कैलकुलेशन से कैलकुलेट करता है, ग्रहों की दशाओं से गणना करता है, या उसको ना एक कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव उनकी वो होती है इंट्यूशन, इनकी एकदम उतरने वाली होती है। कहते हैं ज्ञान उतरा उसके ऊपर, बुद्ध के ऊपर या किसी के भी ऊपर, इनको फील हो जाता है, इनको दिख जाता है। ये अंतर होता है मीन की इंट्यूशन में। कुछ लोग इनको समझ नहीं पाते, ये होता है,
कुछ लोग इनको पागल भी समझ लेते हैं, बेवकूफ़ भी समझ लेते हैं इस चक्कर में, क्योंकि ये वो देख पा रहे हैं जो दूसरे नहीं देख पा रहे, और उसके अकॉर्डिंग इनकी जो क्रियाकलाप होते हैं वो सबके समझ में नहीं आ पाते। ऐसा भी देखा गया है। कई बार बहुत मेहनती दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग दिखाई पड़ते हैं, और कई बार फिर थोड़े से आलसी भी दिखाई पड़ते हैं। एक डुअलिटी इनमें रहती है। वो मछली है ना, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है। कई बार बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, अध्यात्म, आश्रम, ये सब में रुचि देखी जाती है, और फिर दूसरी तरफ इनको भौतिक सुख, पृथ्वी पर के जो सुख हैं वो आनंद, सेंसेस के आनंद जो होते हैं, खाना है, अच्छा खाना है, घूमना है, पति पत्नी का प्रेम है, और दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी बहुत इनको एक तरह से खींचता है। तो दोनों के बीच में कुछ फंसे से ये दिखाई पड़ते हैं। एक बार मछली ऊपर जा रही है, एक बार मछली नीचे जा रही है। जब नीचे जा रही है तो हम उसको भौतिकता से जोड़ते हैं, और जब वो ऊपर जाती है तो हम उसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, अध्यात्म से जोड़ते हैं। विजनरी तो है ही हैं। इनके पास ना एक विज़न होता है आगे का, एकदम छोटी दूरी की चीज़ों को लेकर निर्णय नहीं लेते हैं, आगे की सोच होती है इनकी। ये वो राशि है जो मोहब्बत इनको चाहिए भी, इनको अकेला पसंद होता है, पर फिर भी इनको प्यार चाहिए दोस्तों से, पति पत्नी से, मम्मी पापा से, और ये प्यार देने में भी बड़ा विश्वास रखते हैं। सबसे ज़्यादा देने वाली राशियों में ये एक राशि है। और भी राशियाँ हैं, कुंभ राशि भी है, गिवर जो होते हैं। वृश्चिक राशि भी बहुत कुछ दे सकती है जब वो मूड में हो, उस समय अपनों के लिए। ये उनको भी दे सकते हैं जो शायद अपना ना हो, तब भी कोई मांगने आ गया, किसी ने इनके सामने रिक्वेस्ट कर दी, तो उस समय इनका दिल पसीज जाया करता है। तो कंपैशन इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। लॉयल हैं, ईमानदार हैं, अपनों की हौसला अफजाई करने वाले हैं। जो इनके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वो किसी प्रॉब्लम में है, दिक्कत में हैं, तो ये उसको कहेंगे नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया होगा, अभी ये जो है इसको छोड़ो, आगे की सोचो, पॉजिटिव रहो, इस तरह की बातें करेंगे। मतलब बहुत ही अच्छे गाइड भी कर सकते हैं, दूसरों को बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। ये इस तरह के गाइडर, प्रीचर, टीचर होते हैं कि सामने वाले की स्थिति को ना पहचान के, मन को जान के, उसके अकॉर्डिंग उससे बात करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो उनके कई चेहरे होते हैं, पर वो कई चेहरे जो होते हैं ना, वो दूसरे की भलाई के लिए होते हैं, किससे कब क्या कहना है, उसके लिए क्या ठीक रहेगा। और कई बार लोग उसको भी मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि भाई इसके तो कई चेहरे हैं, पर इनका जो इंटेंशन होता है वो अच्छा होता है मोस्टली। क्यों होता है? क्योंकि जलीय राशि है, इंट्यूटिव राशि है। व्यक्ति के हाव भाव से ये समझ जाते हैं कि इससे किस तरह से बात की जाए, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी तरफ से तो सही ही करते हैं, पर लोग तो लोग होते हैं, दुनिया तो दुनिया है, सब तरह के हैं, तो वहाँ मिसअंडरस्टूड थोड़े से हो जाते हैं कभी कभी। ब्राह्मण, सारे संसार में जो ईश्वर है ना, हर कण कण में जो करतार समाया है, ये उससे कनेक्ट होते हैं। ये किसी धर्म की एक पर्टिकुलर परिभाषा से एकदम बाउंड नहीं होते हैं, ओपन होते हैं। इनको लगता है कि अभी तक कोई उसे जान नहीं पाया पूरी तरह, इसीलिए किसी भी चीज़ से बंध जाएंगे तो असली जो अर्थ है ना उससे चूक जाएंगे। जो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो इनको अद्वैत वेदांत हो सकता है, बड़ी जो फिलॉसफी हैं जिसको आप कह सकते हो बहुत विराट व्यू को लेके चलती हैं, उससे इनका कनेक्शन ज़्यादा बनता है। बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत कनेक्ट होते हैं, उनके साथ बड़ा खेलना कूदना इनको पसंद होता है, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। उनको प्रेम, दोस्ती, फ्रेंडशिप ये सब सिखाते हैं, थोड़े से कम स्ट्रिक्ट होते हैं, वो ध्यान रखने की बात है। कभी कभी अपने काम में बहुत बिजी हो जाते हैं, क्योंकि देखिए डूबना इनको तो है ही है, 12 में भाव डूबने का भी होता है, तो काम में डूब जाएंगे तो पता नहीं चल रहा। साइंटिस्ट जब अपने उसमें डूब जाता है, कोई आर्टिस्ट डूब जाता है, तो उसको समय का आभास नहीं रहता। तो कई बार अपने काम में बहुत बिजी हो जाते हैं, तो घर वालों को ऐसा लगता ज़रूर है कि हमको समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी कभी होता है, क्योंकि जब डूबते हैं ना तो फिर कुछ अच्छा निकल के भी आता है, पर पारिवारिक जीवन में उससे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तन्हाई पसंद होते हैं, तन्हाई भी ज़रूरी है किसी काम में गहरा जाने के लिए, सोच विचार के लिए, पर हाँ तन्हाई पसंद होते हैं। कभी कभी उस तन्हाई में काफ़ी लंबे समय तक भी रह सकते हैं। प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं, और अपनी प्लानिंग में छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं और आगे की सोच भी रखते हैं। पर जब ये अपने प्लान को उतारने जाते हैं ना, करने जाते हैं, तो फिर अपने प्लान को ही फॉलो नहीं करते। कई बार
कोई और कुछ कह देता है उसको मान लेते हैं, या उस कंडीशन में फिर जो चीज़ें होती हैं उसके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। इसी वजह से इनके प्लान तो बहुत होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया प्लान भी बनाते हैं, उनमें से कम हुई जो होते हैं ना रियल में सक्सेसफुल हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि अपने प्लान को फॉलो कम कम करते हैं। बनाते तो हैं, बता देते हैं दूसरे को, इसी वजह से अच्छे एडवाइज़र होते हैं, टीचर होते हैं। ये खर्च करने वाले होते हैं, देने वाले होते हैं, इन पे पैसा रुकता कम है। अगर आ भी जाएगा तो उसको खर्च ज़रूर कर लेंगे। आप इसको ये भी कह सकते हो कि दिल से अमीर होते हैं। खर्च तो वही कर सकता है ना, जो दिल से गरीब है उसके पास तो कितना भी हो उसका तो पूरा ही नहीं हुआ, तो वो खर्च कैसे करेगा। पर जिसको जो दिल से अमीर है, या फिर जो समझता है कि पैसे का सबसे अच्छा उपयोग है उसको यूज कर लेना, क्योंकि कल किसने देखा है ना इतना लंबा। और इन वे आप मान के चाहिए, कोई तो इनको चाहिए जो बताए कि भाई थोड़ा सेविंग ज़्यादा करनी है, अदरवाइज़ ये खर्च कर देते हैं। वो बात अलग है कि कम पैसे में भी काम चलाने में सक्षम है। इनको बहुत ज़्यादा पैसे की भूख नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक नहीं है। इनको लाइफ में इंजॉय तो करना है, पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागना नहीं है, इंजॉय करना इनको अच्छा लगता है। पर बाई चांस पैसा नहीं भी है तो छोटे में भी एंजॉय करने की क्षमता भी रखते हैं, जिनकी एक यूनिक कैपेबिलिटी है। तभी तो इस राशि में संत, योगी, स्पिरिचुअलिटी के टीचर, इस तरह के लीडर पैदा हुए हैं, क्योंकि वो मेडिटेशन में भी आपको संतुष्ट हो सकते हैं, उनको अपने अंदर भी आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा भौतिक राशियों में मीन राशि नहीं आती है। सात्विक राशि है, ब्राह्मण राशि है, देव राशि है, गुरु की राशि है। मेहनती भी हैं। अगर इनको कोई मन की चीज़ मिल जाती है ना, दिल की चीज़ मिल जाती है, तो फिर उसमें इतना डूब जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। जैसे एक डांसर जब डांस करता है दिल से तो फिर डांसर बचता है, या कहिए फिर सिर्फ डांस बचता है, डांसर मिट जाता है। ऐसे ही जब कोई लेखक अपनी कहानी में डूब जाता है तो फिर राइटिंग बचती है, लेखक ख़त्म हो जाता है। उस डेप्थ तक ये लोग ना मेहनत करते हैं जब करते हैं। पर कोई ऐसी चीज़ जहाँ इनका मन नहीं लग रहा, जहाँ का इन्वायरमेंट इनको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, परेशान कर रहा है, इनको फ्रीडम नहीं दी जा रही है अपने काम करने की। ये काम कर रहे हैं तो ऐसे करो वैसे करो, और आसपास कुछ इस तरह का माहौल है, तो उसमें फिर इनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। इनके अंदर का कवि, शायर, राइटर, क्रिएटर, आर्टिस्ट या इवन अ बिजनेसमैन निकल नहीं पाता, क्योंकि ये अंदर से काम करने वाले होते हैं, महसूस करके, फील करके काम करने वाले होते हैं। आप इनको ये भी कह सकते हो द हीलर द फीलर, मतलब ये दूसरों को हील भी कर सकते हैं अपनी बातों से, व्यवहार से, और ये फील भी कर सकते हैं दूसरों को भी। और जब काम भी करते हैं तो एहसास के साथ करते हैं, पैशन के साथ करते हैं, तभी कर पाते हैं। दोनों चीज़ें चलती हैं। ऐसा ही नहीं कि ये सिर्फ काम करते हैं उसके बाद आराम भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, पार्टी भी करते हैं, पर फिर इनको अपने ईश्वर की, परमात्मा की और रूहानी बात कह सकते हो, उनको आप मतलब धर्म की बात आप कह सकते हो। ये सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। कभी कभी इनको अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, यात्रा, ट्रैवल, आत्मा, पुनर्जन्म, ये सब बड़ा अट्रैक्ट करता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, इस तरह की बातें भी, सत्य, अंतिम सत्य क्या है, निर्वाण क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, इन सब की तरफ भी इनका बड़ा मन होता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में इनकी बड़ी रुचि रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि इनके कई चेहरे होते हैं, एक्चुअली वास्तव में तो नहीं होते चेहरे, पर ये चेहरे बना लेते हैं। एक्टर है ना अच्छे, उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंटेंशन इनका अच्छा रहता है। इन्हें पढ़ना मुश्किल है, पढ़ना तो मुश्किल है ही, क्योंकि एक सा हो तो पढ़ेंगे आप, है ना। बड़े तमीज़दार होते हैं नॉर्मली, और इनका ऐसा मानना नहीं है कि किसी चीज़ का बस एक ही रास्ता है, इसी तरह से होगा। ये कहते हैं कोई और रास्ता भी हो सकता है, नई नई चीज़ें होनी चाहिए, हर चीज़ में कुछ नया ढूंढा जा सकता है, क्रिएटिविटी उत्पन्न की जा सकती है। यही सबसे बेस्ट क्रोनोलॉजी है, बस इसी तरह से ये काम होता है। उस तरह के जो फिट एंड ट्रेडिशनल लोग होते हैं, थोड़ा मकर आ गया उसमें, कहीं ना कहीं कन्या भी आ गया, उनसे थोड़ा सा इनको, मतलब आप कहोगे इनमें से खास करके मकर से थोड़ा सा वो रहता है उनका, मतलब ये बहुत ज़्यादा पानी की तरह है, जल की तरह है, जो मुड़ सकता है, एडेप्ट हो सकता है नई चीज़ों की तरह है। और मकर थोड़ा पृथ्वी साइन है, आकड़ थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग है, नियम है वहाँ पर, इस तरह से आप कह सकते हैं। माहौल से सीखते हैं, बातों से सीखते हैं, खुशबू से सीखते हैं, रास्ते से सीखते हैं, हर चीज़ से सीखते हैं और सिखाते हैं ये, इसीलिए इनको बेस्ट टीचर भी कहा गया है।
जो सीखेगा वही सिखा पाएगा। तो इसमें सीन के अंदर सीखने का गुण भी है और सिखाने का भी गुण ही है। ये अपनी चीज़ों को भी दे देते हैं लोग, दूसरों की चीज़ों को भी पाने की कहीं ना कहीं इंटेंशन रखते हैं। ये कभी कभी अपनी चीज़ों को भी देने वाले हो सकते हैं। ऐसा नहीं सब मीन वाले, भाई जो भी है समय कलयुगी है, पर फिर भी ये उनमें से कुछ चंद लोग जो होते हैं उनमें से ज़्यादातर मीन वाले मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा दयावान हैं, जो देने में विश्वास रखते हैं, जिनके कहीं ना कहीं कहिए कि एक्सेप्शनली बिग हार्टेड पीपल जो होते हैं ना, या लेडीज़ होती हैं, उनमें मीन वाले आते हैं। ये बहुत बड़े बड़े दान करते हुए भी देखे गए, जब इनके पास पैसा आ गया चैरिटी में, जो सोचा भी नहीं जा सकता। सब लोग नहीं देते हैं, बहुत से होते हैं पर नहीं करते हैं, बहुत से ठीक ठाक कब उनके पास जब ईश्वर देता है तो वो भी देते हैं दुनिया को। इनका मेन फोकस सिर्फ परिवार को ही दिया जाए ऐसा नहीं होता। इनका होता है कि बाहर कोई गरीब है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ऐसे लोग जहाँ दूर के भी हैं, जिन्हें जानते भी नहीं हैं, उनको भी देने का इनका मन करता है, दिल करता है। तो दिल बहुत बड़ा होता है। एक बात और है कि ये थोड़े से लेजी हो जाते हैं जब चीज़ें आसान हो जाती हैं, जब इनको लगता है कामयाबी तो पक्की है, अब तो यहाँ से ऐसे ऐसे मतलब आना ही आना है, तो थोड़े से लेजी हो जाएंगे। और जब इनको लगता है यार कहीं चीज़ें बिगड़ ना जाएं थोड़ा सा, या थोड़ा फेलियर का डर रहता है, तो फिर ये बहुत मेहनत कर सकते हैं। इतनी मेहनत कर सकते हैं कि कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि टैलेंट इनके अंदर कूट कूट के बढ़ा रहता है। वैसे आप ये कहोगे सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग में तो इनको नहीं काउंट किया जाता, ना ही सबसे ज़्यादा आप कहोगे मेंटेन्ड चीज़ों को ऑर्डर में इनको रखा जाता है मीन वालों को। पर सबसे ज़्यादा काल्पनिकता के राजा हैं ये, फैंटेसी के राजा हैं या रानी है ये। सबसे अच्छे लेखक, राइटर आप कह सकते हो। ऐसी बातें जो सोचना मुश्किल है, ऐसी तस्वीर जो इसके बारे में मतलब आप सोच ही ना पाओ, वो बनाने वाले जो चित्रकार हैं ये जीवन में। तो कलात्मकता का जो पक्ष है ना, जो आर्ट्स है जो इनके अंदर, या फिर कोई क्राफ्ट है, किसी तरह की डिज़ाइनिंग है, टीचिंग है, कोई भी ऐसा काम जहाँ इमेजिनेशन का रोल है। कुछ लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, कुछ लोग ऐसी चीज़ों से कनेक्ट होते हैं जिससे और कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा। जैसे कि चमगादड़ अंधेरे में मच्छर से छोटी हुई चीज़ को भी पकड़ लेती है अपनी कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ की वजह से, देख कर नहीं। तो इनके अंदर भी ईश्वर ने, ऊपर वाले ने स्पेशल एबिलिटीज़ दी हैं चीज़ों में समझने की, देखने की, जानने की, जो सब लोग नहीं पहचान पाते नॉर्मली। सच्चाई पसंद, ईमानदार, लॉयल होते हैं। थोड़ा सा इनको देखा गया कि थोड़ा सा राइवलरी इनको होती है अपने से बड़ों से, और कई बार अपनों से छोटों के लिए तो बहुत केयरिंग है, साथ वालों के लिए, फ्रेंड्स के लिए। अपने से बड़ों से, उनके सामने थोड़ा सा ये, अगर थोड़े से कहिएगा कि उनसे राइवलरी ना कर से उनसे सीखें, अगर ये थोड़े से, सभी नहीं होते पर देखा गया कई बार कि इनको अपने से बड़ों से हल्का सा राइवलरी होती है। तो उसको अगर ये छोड़ के उनसे सीखना शुरू कर दें तो फिर बहुत ऊपर जा सकते हैं। दूसरों का दुख महसूस करने की क्षमता है। अपनों का तो सभी कर लेते हैं, वो तो क्या इंसान ही होगा जो अपनों का भी ना कर पाए। दूसरों का भी दुख महसूस करने की इनके अंदर क्षमता है, और उसको देख के थोड़ा बहुत अपने निर्णय बदल भी देते हैं। इनको मोस्ट रोमांटिक और मोस्ट आप कहिए जिसको ना भौतिक सुख प्यारे हैं उसमें भी रखा जाता है। तो डुअल राशि है ये, डबल। मोस्ट स्पिरिचुअल, मोस्ट इंट्यूटिव राशि भी मीन है। तो रोमांटिक्स में भी इनको ऊपर रखा जाता है। रोमांटिक मतलब इनके कुछ फ्रेंड्स अफेयर वगैरह हो सकते हैं, पर जब ये किसी के साथ डीपली कनेक्टेड हो जाते हैं तो फिर बहुत लॉयल होते हैं और अपने प्रेम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये कमांडिंग नहीं होते हैं, ये उसी के साथ इनका प्रेम वगैरह होता है जहाँ इनकी मेंटल लेवल की बातें हो पाएँ, जो इनके दर्शन फिलॉसफी को समझ पाए, जो इनकी ईश्वर या ऊपर इस तरह की जो बातें हैं, इनका जो कनेक्शन है कायनात के साथ, इस दुनिया के साथ, इस संसार के साथ, ब्रह्म के साथ, ब्रह्मांड के साथ, उसको समझ पाए, जो ऐसी बातें कर पाए। इनको मतलब वो वाली कहिएगा कि कंपेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपीलिंग है। ये खूबसूरती भी इनको बहुत पसंद है, चाहे वो खूबसूरत कविता हो, खूबसूरत कोई शेर हो, खूबसूरत कोई एक्टर हो, या फिर कोई फीमेल हो बहुत खूबसूरत हो, तो खूबसूरती से इनको प्रेम है।
हद से ज़्यादा जज्बाती तो ये होते हैं, इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। कोई इनको बहुत हर्ट कर दे तो माफ़ कर देंगे, पर याद रहेगा इनको। ये बदला लेने वालों में से नहीं है, पर सेंसिटिव तो हैं। कुछ बातें इनको चुभ जाया करती हैं कभी कभी, तो सेंसिटिव लोग हैं। हकीकत से भागने वाले भी इनको कहा जाता है कभी कभी, अपनी दुनिया में रहने वाले, क्योंकि मीन राशि 12वां भाव छोड़ने का भी है, डूबने का भी है, तो कहीं ना कहीं दूर जाने का भी है। मतलब जैसे आप सुनते हो ना न्यूज़ में, आज चोरी हो गई, कहीं लूट हो गई सब, तो ये एक अपनी प्यारी खूबसूरत दुनिया में रहना चाहते हैं और बाहर की दुनिया को कम जाना जाए, अपनी दुनिया में रहो, मस्ती में रहो, अपने काम में डूबे रहो, अपनी कविता में, अपने किसी प्रोजेक्ट में, अपने किसी काम में। तो एक अपनी दुनिया में रहना इनको पसंद है, सॉफ्ट दुनिया में अपनी रहना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। हद से ज़्यादा हमदर्द हैं, दूसरों के लिए भी कुछ कर जाते हैं कभी कभी, तो जिसको जानते नहीं। कभी कभी इनको गुस्सा आता है तो सडनली कुछ बोल देते हैं। द्वितीय भाव में मंगल की राशि पड़ती है। मेहनत करते हैं तो बहुत करते हैं, दिल में इनके थोड़े कई बातें रहा करती हैं। संतान इनकी काफ़ी इमोशनल होती है, अक्सर कामयाब हो जाती है। ये लोग भी जब इनकी संतान आती है ना, उसके बाद जीवन में कुछ अच्छा होता है, कुछ लकी चीज़ें होती हैं। ऐसा कुछ हुआ भी हो, इतना सारी जो बात हुई उनमें से जो भी बातें हुई हो लिखिएगा ज़रूर, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अक्सर इनका जीवन जब आगे बढ़ता है ना, तो इनको लगता है जैसे किसी ने हाथ पकड़ के इनकी कहीं ना कहीं हेल्प की हो। उस ऊपर वाले की शक्ति का एहसास इनको होता है। एक काल्पनिक दुनिया इनकी थोड़ी सी होती है, एलिस इन द वंडरलैंड इनको कहा गया है। दुनिया के बेहतरीन संत, योगी, संगीतज्ञ, लेखक, शायर, कवि सब इसी में आते हैं। गहराई से, बहुत गहराई होती है इनकी बातों में, बहुत डीप थॉट्स होते हैं इनकी, बहुत विचारशील लोग हैं ये। सिर्फ बाहरी फेस पे चीज़ों को नहीं समझते हैं, इसी वजह से सब लोग इनको नहीं समझ पाते। ज्ञान, ध्यान, म्यूजिक, कला, कल्पना, ट्रैवलर, लवर, रोमांस, ये सब भी बड़ा इनका गहरा रहता है। इस राशि में शुक्र जो प्रेम के देवता हैं, ब्यूटी के देवता हैं, क्रिएटिविटी के कारक हैं, लिक्विड मनी के कारक हैं, सुख भोग के भी कारक हैं, वो जो हैं उच्च के होते हैं मीन राशि में। ये क्रिएटिविटी की भी राशि है, क्योंकि जो मीन राशि है ना, वो एक तरह से इस जन्म और उस जन्म, मतलब ये जन्म समाप्त हो रहा है आपका, अगले जन्म की शुरुआत है, तो उसके बीच की राशि है। तो उसके बाद जो अगला जन्म आएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसकी भी यहाँ पर आहट मिलती है। इसीलिए इनके अंदर सोई हुई एक कहिएगा कि इंटेलिजेंस है। एक जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कवि होते हैं, वो बाहर से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इतना रोमांटिक है, पर जब लिखेंगे तो पता नहीं कहाँ से उसमें वो इमोशन आ जाते हैं। या कोई इस तरह का डिज़ाइनर है, आपको लग नहीं रहा इतना, पर जब वो डिज़ाइन बनाएगा अपना या बनाएगी तो कहोगे वाह क्या बात है। तो इनके अंदर से इमोशन होते हैं। जब ये उस अंदरूनी चीज़ से मिलते हैं ना, आप कहिए इनके अंदर क्रिएटिविटी उतरती है, ये भी आप कह सकते हैं। सबको समझ लेते हैं, भरोसा होते हैं। अक्सर लोगों का भरोसा कर लेते हैं, एक आध बार धोखा भी हो जाता है, पर फिर भी भरोसा कर लेते हैं, ऐसा इनका नेचर है। नॉर्मली बाद में अच्छा करते हैं लाइफ में, दिल से अमीर होते हैं। अमीर हो भी सकते हैं फिजिकली, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे फेमस राइटर, क्रिएटर नॉर्मली बाद में होते हैं, पर दिल से तो ये अमीर होते हैं। कम भी होगा उनके पास तो उसमें से भी किसी को कुछ दे सकते हैं। एक तरह की आप ये कहोगे कि एक तरह की संति हैं ये, इन अ वे, पैसे के सेंस में तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इनको नहीं होता, मतलब धन वगैरह से, अगर बाकी के दूसरे ग्रह कुछ ना बदल रहे हों तो। राहु का डोमिनेंट हो गया आपका, और आप कह सकते हो शनि थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर अलग तरह की पर्सनैलिटी भी बन जाएगी। पर नॉर्मली अच्छे लोग होते हैं बहुत। इनको पानी से बड़ा लगाव होता है, स्नान करना, स्विमिंग करना, ट्रैवल करना, सी के आसपास जाना। इनके जो हाथ पैर जो है ना, साइज़ में कई बार थोड़े छोटे देखे गए हैं, और या फिर थोड़े बड़े, बीच वाले कम होते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि या तो थोड़े बड़े हैं या थोड़े। आंखें काफ़ी खूबसूरत देखी गई हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव आंखें होती हैं, जैसे कि उनमें कोई रहस्य छुपे हुए हों। डूब जाना, खो जाना, मिल जाना, मोक्ष से पहले की स्थिति है ये, मोक्ष तक की स्थिति। बाहर मीन वाले जो बोलते हैं आखिरी जन्म भी होता है बहुत सारों का,
हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की लाइफ में आश्रम वगैरह ये सब, एकांत प्रेमी भी होना, म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, इन सब में सुपर इंट्यूटिव इमेजिनेशन का कमाल का होता है। क्रिएटिव वर्ल्ड की राजा या रानी है आप, ये मान लो। मीन में सबसे प्रेम, सबसे करुणा रहती है नॉर्मली। इनको नशे से बचने का एडवाइस करा गया है, क्योंकि इनको ना एक मदहोशी, चाहे वो ध्यान में डूब जाना, अपनी कविता में डूब जाना, अपनी आर्ट में डूब जाना अच्छा लगता है ना, तो इसी वजह से इनको ना थोड़ा सा एडवाइस किया जाता है कि आप एडिक्शन वगैरह से दूर रहें, आपके लिए अच्छा है। प्यार में भी डूब सकते हैं, चित्रकारी में भी डूब सकते हैं। ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों एक साथ हैं, इसलिए इनमें कन्फ्यूजन चलता रहता है कई बार कि किस तरफ मैं जाऊँ। कभी कभी तो इनका मन करता है कि पूर्णतः आध्यात्मिकता में ही चला जाऊं, फिर इनका मन करता है यार दुनिया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है, और इनको पसंद भी है वो, तो उधर भी जाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा हिम्मती इनको नहीं माना गया, डरपोक भी ना कहो तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना, मार धाड़ करना, लड़ाई झगड़े से, ये इनको पसंद नहीं होता है। ये उससे थोड़ा दूर ही पसंद करते हैं। कंपैशन है, बहुत अच्छे टीचर हैं, कोच हैं, गाइडर हैं ये। इंट्यूशन तो इनका इतना कमाल का है कि भैया पूछो मत। मतलब कई बार इनके सपने सच हो जाते हैं, कई बार इनको दूर की चीज़ें दिख जाती हैं ऐसी जो बाद में इनकी लाइफ में होती हैं, कई बार इनको सालों बाद जो होगा वो पहले ही पता लगने लगता है। और जो कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने भविष्यवाणियाँ की हैं जो सच हुई हैं, किसी गणना के आधार पर नहीं, ऐसे ही उनको पता लग गया, उनमें मीन आते हैं। आलस से कभी कभी थोड़ा सा देखा जाता है इनमें, खास करके जब चीज़ें अच्छी चल रही हों। अच्छी याददाश्त होती है, प्रकृति से प्रेम करते हैं, खूबसूरती से प्रेम करते हैं, फिलोसफल पॉइंट ऑफ व्यू होता है इनका किसी भी चीज़ पे, एकदम प्रैक्टिकल व्यू नहीं होता इनका। यहाँ 2 रुपये का नुकसान होगा, ये देखते हैं यार यहाँ 2 रुपये का नुकसान हुआ है तो कहीं 4 रुपये का फ़ायदा भी हो जाएगा, ऐसा क्या है, ऐसा भी क्या है। तो बहुत बड़ी पिक्चर लेके चलते हैं। और ज्ञान, दर्शन, कल्पना, लव फॉर लग्जरी, इनको आनंद पसंद है। एक्चुअली चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, तो चैतन्य का आनंद से संबंध तो है ही। अब उसको आप बाहर ढूंढ रहे हो तो फिर भौतिकता बन गया, जब उसको आप अंदर दे ढूंढ रहे हो तो फिर वो आध्यात्मिकता बन जाता है। बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं अपना, मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, अपना हर एक बाल ये चीज़ एकदम परफेक्ट होके जाना, सब कुछ एकदम, घर में भी चीज़ें एकदम अप टू डेट रखी हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। चीज़ें थोड़ी बिखरी बिखरी सी हैं, पर इनको पता है कहाँ क्या है। क्रिएटिविटी है इनके अंदर, बाउंड्रीज नहीं है कि सेट टू ये यहाँ ऐसे नहीं है। आपस में चीज़ें मिल रही हैं, घुल रही हैं, दूर हो रही हैं, तो उस तरह का इनका नेचर होता है। इनको लाइफ में भी एकदम सेट पैटर्न पे चलना कुछ पसंद नहीं है कि इसके बाद ये, उसके बाद ये, बस ऐसे ही होना चाहिए, इस तरह का इनका कुछ ख्याल नहीं है। प्रेम बहुत गहराई से करते हैं। वेट गेन इनका कई बार देखा गया, क्योंकि जलीय राशि है और ऐसे में कुछ इस तरह के ग्रह आगे, शुक्रिया आपका गुरु, तो फिर वेट गेन होने की इनको समस्या बनती है। तो वेट गेन होता है तो उसकी वजह से बीपी, शुगर और आप कह सकते हो जॉइंट्स की प्रॉब्लम इनको देखी जाती है। हार्ट और लंग्स को भी इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये सभी की हेल्प कर देते हैं। समय के साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं धीरे धीरे। भाई कई बार ऐसा होता है कि लोग आए, इन्होंने हेल्प कर दी, फिर पता लगा अपने को ही हेल्प के लिए दिक्कत पड़ रही है और ये मांगने में थोड़ा सा शर्म आती है इन्हें, और फिर इस वजह से थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं। विदेश से इनका अक्सर कनेक्शन देखा गया, तो कोई परिवार में विदेश से होगा या इनका मन करेगा फॉरेन चीज़ों को देखने का, जानने का, ट्रैवल करने का, यात्राओं का। जीवों के प्रति प्रेम होता है। धनु राशि में जीवों के प्रति प्रेम है, कन्या राशि में जीवों के प्रति प्रेम है, और मीन राशि में भी जीवों के प्रति प्रेम देखा जाता है। जानवरों से, इनमें प्रकृति से बड़ी कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। और किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग से ज़्यादा अच्छा इनको किसी सी के किनारे, समुंदर के आसपास, किसी वादी में, किसी पहाड़ी के आसपास ज़्यादा आनंद आता है, ज़्यादा सुख प्रतीत होता है। अगर कोई व्यक्ति है मैन मतलब आदमी है मीन राशि का, तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, पर निर्णय लेने में उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा आपका थोड़े से। मतलब उसको बहुत कुछ मिल जाए जीवन में वो तब भी ठीक है, कम भी मिलेगा तो वो उसको
कहीं ना कहीं मैच कर सकता है। केयरिंग होगा, म्यूजिक लव होगा, उसमें बच्चों को प्रेम करेगा, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फादर हो ऐसा नहीं है। पर हाँ, बच्चों के साथ खेलना सिखाना वो सब कुछ करने वाला है अगर आपका हस्बैंड मीन वाला है तो। उनके सपने कई बार बहुत हवाई भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, और उनको वो हासिल भी कर लेते हैं क्योंकि उनकी ईश्वर हेल्प भी करता है। पर फिर भी कोई उनके सपनों का मजाक उड़ाए, उनको अच्छा नहीं लगता, नहीं उड़ाना चाहिए। टैलेंट उनके अंदर बहुत होता है, छुपा हुआ होता है। कई बार उसको निकाल के लाने के लिए ना कोई चाहिए होता है, कोई गाइडर, कोई टीचर, कोई बताने वाला कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। ये भी देखा गया है। और मीन राशि के जो लड़के हैं या हस्बैंड हैं, उनके दोनों जेंडर के फ्रेंड होते हैं अक्सर। ऐसा नहीं कि मेल फ्रेंड ही होंगी, उनको फीमेल फ्रेंड्स भी होते हैं। उनको पसंद होता है दोनों जेंडर से कहीं ना कहीं फ्रेंडली होना। फीमेल होती है वो भी खूबसूरत होगी, बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक, मतलब उसकी जो इमेजिनेशन होगी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होगी, सॉफ्ट हार्टेड होगी, क्रिएटिव होगी, करुणा होगी, और अपनी फैमिली और बच्चों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई महिला होती है मीन राशि वाली। सॉफ्ट हृदय वाली होगी, चार्मिंग होती हैं, लविंग होती हैं। इनको भी ट्रैवल करना, म्यूजिक आदि पसंद होता है। फॉरेन ट्रैवल करना, बाहर जाना, दूसरे राज्य दूसरे सिटी जाना पसंद आता है इनको। थोड़ी सी प्रोटेक्टिव होती हैं, पजेसिव होती हैं फीमेल्स, क्योंकि कहाँ जा रहा है हस्बैंड पता करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए क्योंकि उनका थोड़ा ना पजेसिव होती हैं, हल्की सी सॉफ्ट, ड्रीमी, हाईली इंट्यूटिव, बहुत ही अच्छी मदर होती हैं। बच्चों के साथ खेलना, काम करना, पर उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती मदर भी, और वफादार होती हैं, लॉयल होती हैं। इनको भी हिंसा, कहते हैं ना अहिंसा परमो धर्मा, लड़ाई झगड़ा हिंसा इन सब से दूर रहना, शांति से चीज़ों को करना, इनका चिक ज़्यादा पसंद नहीं होती नॉर्मली। स्पिरिचुअलिटी और भौतिकता, बाई चांस किसी और ग्रह के प्रभाव से केतु आ गया आपका वहाँ पर, तो उस चीज़ को थोड़ा सा हटा देगा, चीज़ों को थोड़ा सा सोख लेगा। फिर उसके बावजूद उनको अच्छा तो प्रकृति में ही लगता है, शांति में ही लगता है। कभी कभी जब ये लोग नाकामयाब हो जाएं थोड़ा सा चीज़ें इनके हिसाब से ना चलें, तो इनका थोड़ा कॉन्फिडेंस कभी कभी कम होने लगता है, और इनको ऐसा लगने लगता है मैं इस योग्य नहीं हूँ। तो उससे, उस जोन में ना जाएं, उससे दूर रहें, पॉजिटिव रहें। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। थोड़े शाय भी होते हैं, कभी कभी अपना जो कहना है ना, कहीं पे कोई एक स्टैंड लेना है, अपनी बातों को बताना है, तो उसको नहीं बता पाते, थोड़े कम बोल्ड होते हैं। दुनियादारी इनको थोड़ा सा सीखना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल बने, खर्चे का थोड़ा ध्यान रखें, सेविंग करना सीखें, लड़का लड़की दोनों। कम से कम में काम चलाने की क्षमता तो अच्छी है। इन लोगों को अपनी डेट्स, खास करके फीमेल को शादी की डेट है, बर्थडे वगैरह है, उससे काफ़ी अटैचमेंट रहता है। तो अगर आप हस्बैंड हैं और आपकी वाइफ ऐसी हैं तो उसको भूल ना जाएं, नहीं तो उसको याद रखेंगे, क्योंकि बड़े सेंसिटिव होते हैं। लाल, पीला, पिंक, वाइट, ये सब इनके लिए अच्छे कलर हैं। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, संडे ये इनके अच्छे दिन हैं। और 1, 4, 3, 9 आप इस कह सकते हो नंबर जो हैं इनके लिए अच्छे हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन इनके लिए काफ़ी अच्छी है, साउथ की डायरेक्शन भी ठीक है, क्योंकि मंगल की राशि भाग्य में आ जाती है। इस वजह से मतलब इनकी कई बार ऐसा होता है ना, ये जो सोचते हैं वो चीज़ें सही हो जाती हैं बहुत बार, तो कई बार फिर थोड़ा सा इनको सुपरस्टिशियस भी हो जाते हैं कि भाई उन चीज़ों में इनको बिलीव ज़्यादा होने लगता है, ऐसा भी देखा गया है। और इनडिसिसिवनेस इनकी एक कमी है, निर्णय ना लेना, उसमें ये करना है नहीं करना है, ये नहीं, कैसे करें, बाद में करेंगे, देर से करेंगे, तो निर्णय लेने में थोड़ा देर होते हुए देखा जाता है। अपने ऊपर वाले, अपने से जो हाई पोस्ट पर हैं उनसे मिलना जुलना सीखें, उनसे थोड़ा जलन ना करें। कभी कभी देखा गया, सब में नहीं, देखा जाता है ऐसा कि मीन राशि वाले थोड़ा अपने से जो योग्य हैं उनसे जलन देखी जाती है। तो ये था मीन राशि के लिए आपका। कैसा लगा आपको, कितनी बातें मिली हैं, कितनी नहीं मिली हैं, ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, अपनी फैमिली में शेयर कीजिएगा। आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।